इधर भोपाल से अहम खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक है आज। इस बैठक में सरकार के अफसर भी शामिल होंगे। पंचायत चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर यहां पर रोक लगाई हुई है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की आज अहम बैठक में सरकार के अफसर भी शामिल होंगे। तो एक रणनीति यहां पर तैयार की जाएगी, किस तरीके से संपन्न करवाए जा सकते हैं ये पंचायत चुनाव, इसको लेकर एक रणनीति पर चर्चा की जाए। क्योंकि जिस तरीके से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया आरक्षण को लेकर, जिस तरीके से टिप्पणी की गई है, उसके बाद से अब चुनाव आयोग का काम यहां पर बढ़ा है। बैठक में सरकार के अफसर भी, अधिकारी भी शामिल होंगे। तो पंचायत चुनाव की रणनीति तैयार होगी। और सदफ हमारी सहयोगी इसी खबर पर जुड़ी हुई है, सीधा उनका रुख करते हैं। सदफ, आज ये मीटिंग कितने बजे के आसपास होगी और कौन कौन से अफसरान इसमें शामिल हो सकते हैं, और क्या आगे भी इसी तरीके की बैठकों का दौर चलता रहेगा? तो बता दें कि सदफ हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आज की अहम खबर यह है कि क्या रणनीति आगे बनती है। तो यहां पर चुनाव आयोग एक बैठक करने वाला है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सदफ हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है, रुख उनका करते हैं। सदफ, कितने बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू होगी? कौन कौन लोग इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अहम बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे के करीब बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें जो भी विधि विशेषज्ञ रहेंगे और राज्य सरकार के जो अफसर रहेंगे वो इस बैठक में शामिल होंगे। और बैठक में आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। और आपको बता दें, अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 52 जिला जो पंचायत अध्यक्ष हैं वो पद होते हैं 52, जिसमें से 35 जो सीटें हैं वो ओबीसी, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। जो कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करें तो 50% की सीमा है। लेकिन अगर आप 52 में से देखेंगे, 35% आरक्षित हैं, जो कि 50% से ज़्यादा है, सीमाओं का उल्लंघन करता है। इसी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक कड़ी फटकार लगाई है राज्य निर्वाचन आयोग को। इसी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक जल्दबाजी में एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें आज आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि ओबीसी के जो पद थे, आरक्षित थे, अब उसे सामान्य प्रोसेस में किस तरह से लाया जाए, सामान्य वर्ग के लिए किस तरह से लाई जाए। इस प्रक्रिया के लिए आज ये एक अहम बैठक होने वाली है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में और क्या कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सामने निकल कर आती हैं। बिल्कुल, क्या महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ सकती है? सदफ, ये हम मानकर चल सकते हैं कि अभी बैठकों का दौर कुछ दिन और आगे चल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर रणनीति जो बनानी है, बेहद गंभीरता के साथ इस पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, और रणनीति जो बनेगी उसके लिए बैठकों का दौर आगे भी चलेगा। बिल्कुल, देखिए, बैठकों का दौर चलेगा। जिस तरह से पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था, 6 जनवरी से 3 चरणों में पंचायत चुनाव होना थे, लेकिन अब 75,000 सीटों के लिए एक बार फिर से प्रक्रिया की जाएगी, जो कि स्थगित हो गए हैं। ये माना जा सकता है 75,000 जो वोटर्स हैं उनको इसकी प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी, क्योंकि जो ओबीसी आरक्षण था उसको खत्म किया गया है, उस पर रोक लगाई गई है। जो आरक्षित सीटें थी अब उसे सामान्य वर्ग के लिए लाया जाएगा। इस पूरी ही प्रोसेस में समय लग सकता है, इसलिए फिलहाल बैठकों का दौर चलेगा और पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। उसके बाद आगे की चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सदफ, आपके पास दोबारा लौटते हैं। तो पंचायत चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी इस मीटिंग में। बता दें कि एमपी पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद ओपीएस भदौरिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र विरोधी रही है और चुनाव वो रद्द करवाना चाहती है। बीते 2 महीनों से कांग्रेस चुनाव रद्द करवाने की कोशिश कर रही। सुनिए क्या आरोप उन्होंने लगाया। क्या है कि कांग्रेस चुनाव नहीं चाहती है। कोई ना कोई तरीका कांग्रेस पिछले 2 महीने से इस प्रयास में थी कि पंचायत के चुनाव कैसे भी टले। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी और इससे साबित होता है कि कांग्रेस लोकतंत्र की विरोधी है। और जो ग्रामीण इकाइयां हैं जिनकी बहुत बड़ी उपयोगिता इस चुनाव के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण विकास की है, ऐसी संस्थाओं के चुनाव कांग्रेस ने जो प्रयास किया है कि ना हो, निश्चित रूप से लोकतंत्र पे कुटारा खाते हैं।